सापुतारा वो जगह है जहाँ पर आपको हर जगह सिर्फ व्यू ही नहीं मिलते दोस्तों, सुकून भी मिलता है। अगर आप नेचर, फैमिली ट्रिप और सनसेट लवर हो ना दोस्तों, तो ये ब्लॉग आप आखिरी तक देखना। सुबह में सापुतारा लेक में बोटिंग एंजॉय करने के बाद में हम लोग निकल पड़े नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। ठंडी हवा, शांत पानी और माउंटेन का रिफ्लेक्शन। ऑनेस्टली बताओ, दिन की शुरुआत ही बहुत फ्रेश थी। बोटिंग के बाद हम लोग गए मधुमक्खी पालन केंद्र और यहाँ आकर हमें पता चला कि प्योर हनी कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हमने बी बॉक्सेस देखे बहुत सारे और यहाँ पर हमने प्रोसेस को समझा कि कैसे प्योर हनी बनाया जाता है और साथ ही में फैमिली के साथ में थोड़े से क्यूट फोटोज भी क्लिक किए और सोचा इन मोमेंट्स को हम यादगार बनाते हैं। और फिर देखा हमने वहाँ का छोटा सा गृह उद्योग मार्केट। यहाँ पर अचार, पापड़ और प्योर हनी जैसे लोकल प्रोडक्ट मिलते हैं जो खुद छोटे गृह उद्योग से बनकर आते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की क्योंकि सापुतारा आए और लोकल चीज़ें ना लो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमने कुछ पापड़, अचार और प्योर हनी खरीदा। दोस्तों यहाँ पर मोस्टली रागी से बने पापड़ बिक रहे थे। फिर घूमना फिरना बहुत हो चुका था और लग रही थी सबको जोरदार भूख, तो हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। खाना तो बहुत सिंपल था बट माउंटेन के बीच खाने का मजा ही कुछ और था दोस्तों। लंच के बाद दोस्तों हम पहुंचे सापुतारा लेक गार्डन, जो लेक के पास में ही बना हुआ है। यहाँ पर सच में सिर्फ गार्डन नहीं दोस्तों, पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट था। हम लोगों ने पूरा गार्डन घूमा और बैठकर फिर शांति से ठंडी हवा को महसूस किया और शांति महसूस की। और बेटी ने की बहुत सारी मस्ती। वही गार्डन में बना हुआ था एक छोटा सा मिरर हाउस। फिर हम लोग गए वो मिरर हाउस देखने जहाँ पर रिफ्लेक्शन सबको कंफ्यूज कर दिया था। लोग यहाँ पर अपने आप को निहारने में लगे हुए थे, इतने प्यारे प्यारे दिख रहे थे हम सब। वैसे तो ये मिरर हाउस छोटे बच्चों के लिए बनाया गया था, पर सोचा आए हैं तो हम भी घूम ही लेते हैं। फिर देखे हमने वहाँ पर कुछ एनिमल स्टेचूज जो बच्चों को बहुत लुभाव लगते। और फिर देखा वहाँ पर एक छोटा सा फाउंटेन। थोड़ी सी मस्ती की, थोड़ी सी हंसी और फिर निकल पड़े वहाँ से। और फिर आया दिन का सबसे स्पेशल पार्ट, स्पेशल स्पॉट सनसेट पॉइंट। ये पॉइंट थोड़ा ऊपर है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, जहाँ पर आप अपनी कार नहीं ले जा सकते। यहाँ पर बाइक चलती है, आप उन पर बैठकर ऊपर तक जा सकते हैं या आप अपनी भी टू व्हीलर लेकर जा सकते हैं। ऊपर जाने का रास्ता घुमावदार है लेकिन व्यूज इतने प्यारे हैं कि सफर भी यादगार बन जाता है। ऊपर जाकर देखा गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया है। फिर हम लोगों ने यहाँ के व्यूज को एंजॉय किया, कुछ फोटोज क्लिक किए और थोड़ा सा टाइम पास किया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जिद की थी कि वो पैदल चढ़कर ही आएंगे, किसी बाइक से नहीं आएंगे। दोस्तों यहाँ के पहाड़, फॉग और ठंडी ठंडी हवा ने सच में दिल जीत लिया था। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी बस यहीं थम जाए और यहीं रुक जाए। अब दोस्तों इतने प्यारे प्यारे व्यूज को कैमरे में कैद करना तो बनता है ना। तो बस दोस्तों हम लोग गए इन प्यारे प्यारे व्यूज को निहारने में और कैमरे में कैद करने में, और वहीं पर थोड़े से फोटोज भी क्लिक किए अच्छे अच्छे। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप आए और आपने फोटोज नहीं क्लिक किए तो फिर क्या किया। थोड़ा वेट किया और हस्बैंड भी वहाँ पर चलकर आ गए थे इतनी ठंडी में पसीना पोंछते हुए। दोस्तों जैसे ही वो ऊपर आए फिर हम तीनों गए उस मेन सनसेट पॉइंट की तरफ जहाँ पर सनसेट होता है, जो थोड़ा नहीं बहुत नीचे था, स्टेयर से उतरना पड़ता है। दोस्तों कितना अजीब है ना, पहले चढ़ कर आओ फिर उतर कर जाओ सनसेट देखने के लिए। अब घूमना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। और बेटी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों, दौड़ने में, मस्ती करने में। सनसेट पॉइंट पहुंचकर देखा वहां बनी हुई थी बड़ी सी घड़ी फर्श पर, और फिर जो नजारा दिखा ना दोस्तों, दिल और दिमाग दोनों फ्रीज हो गया था। पहाड़ों के बीच फोग, ठंडी ठंडी हवा और ये धीरे धीरे डूबता हुआ सूरज। सच में दोस्तों ये सब देख के ना वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। ऐसे नजारे सच में दोस्तों दिल जीत लेते हैं। वापस आते समय बेटी ने चिल्ड्रन साइड पर खूब मस्ती करी। रात हो चुकी थी और रात में हम गए डिनर के लिए। यहाँ हमने डिनर एंजॉय किया और साथ में माहौल भी। इस ब्लॉग में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देना। बाय बाय।